Hi students, you are most welcome in my YouTube channel Salman Sir Mureli. Now we have going to study a new topic, Newton's law of motion. In previous topic we have learned inertia and the Galileo's law. The Galileo's law और inertia ये डिफाइन करता है कि every object have a special quality to opposites to change their state. यानी प्रत्येक वस्तु के पास एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसी क्वालिटी होती है जो स्वयं के स्टेट में चेंज करने का अपोज करती है, स्वयं के स्टेट को चेंज करने का वो विरोध करती है। इसी क्वालिटी को इनर्शिया कहा जाता है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1672 के आसपास उन्होंने एक बुक लिखी है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। न्यूटन ने एक बुक लिखी है, उसका नेम है द प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसमें उन्होंने तीन प्रकार के लॉ ऑफ मोशन का उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिसे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ हम पढ़ने चल रहे हैं और इसमें कहा जाता है कि न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट a body continues in this state or rest or uniform motion in a straight line unless an external force or unbalanced force act on it. आप वीडियो पास करके डेफिनेशन नोट करिएगा कि a body continues in his state of rest or uniform motion. A body continues in its state of rest of ununiform motion, a straight line, unless an external force act on it. It means कोई बॉडी वो अपने ही स्टेट में ही रहती है, अर्थात वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इस सेंटेंस के एक बात और निकल करके सामने आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इससे एक बात समझ में आती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग लानी है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसी न्यूटन से फर्स्ट लॉ को अगर हम किसी दूसरे शब्दों में अगर एक्सप्रेस करना चाहें, दूसरे शब्दों में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से कहते हैं कि ऑल बॉडीज अपोजेस एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। All bodies opposes any changes in their state of motion or rest. For example, suppose कर लेते हैं कि ये एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक बुक रख दी गई। टेबल के ऊपर एक बुक रख दिया गया। अब ये बुक टेबल के इसी पार्ट पे रहेगा और तब तक रहता है जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। और दूसरे शब्दों में अगर इसके ऊपर हम एक्सटर्नल पर्याप्त मात्रा में यानी सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई कर दें तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ से निकल के यहाँ भी आ सकती है या यहाँ से निकल के यहाँ भी आ सकती है। इट मीन्स इसकी स्टेट में चेंजिंग तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। दूसरे शब्दों में सपोज कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी प्रकार का मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है।
अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये एनी टाइम मोशन ही करता रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। बट अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें धीरे धीरे ये रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्टेट में चेंजिंग आ जाती है। जैसे ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तुरंत इसके स्टेट में चेंजिंग आ जाती है। तो इस तरह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कहा जाता है कि अ बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन। यानी कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहती है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल और कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसका एक एग्जांपल न्यूटन का ये जो फर्स्ट लॉ है ये गैलीलियो के लॉ से बिल्कुल बिलोंग करता है। ऐसा माना जाता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड गैलीलियोस लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया बोथ आर सेम थिंग्स। फॉर एग्जांपल न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही जब कोई पैसेंजर किसी मोटर में या किसी बाइक में या किसी कार में ट्रेवलिंग करता है, अचानक कार आगे बढ़ जाती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाता है। इसका रीजन यही होता है, सपोज कर लेते हैं कि मेरा हाथ कार है और इसके ऊपर मार्कर जो है पैसेंजर है। इस सिचुएशन में दोनों विराम अवस्था में है यानी दोनों रेस्ट में है। अचानक जब कार आगे बढ़ती है तो ये पैसेंजर का वह सिरा जो कार से टच होता है वो भी आगे चला जाता है, बट ऊपर वाला सिरा रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसके लिए पीछे झुक जाता है। और दूसरी तरफ अगर यही यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अचानक ब्रेक लग गई तो आगे की तरफ झुक जाता है। इसका रीजन यही हुआ जब ब्रेक लगती है तो कार स्टॉप हो जाता है यानी रेस्ट में आ जाता है और पैसेंजर का वह सिरा वह पार्ट जो कार से टच है वो भी रेस्ट में आ जाता है, बट ऊपरी सिरा मोशन में था और मोशन में ही रहना चाहता है, इसके लिए वो आगे चला जाता है। यही सिस्टम होता है जब हैमर में बेल्ट लगाते हैं तो उसको उल्टा करके तेजी से पटकते हैं तो नीचे जा करके कस जाता है। कंबल को जब फिर ब्लैंकेट को जब तेजी से झटका देते हैं तो उसके जो मिट्टी के धूल के पार्टिकल होते हैं, डस्ट होती है, बाहर निकल जाती है। किसी भी फ्रूट के पेड़ को पकड़ करके तेजी से हिलाया जाता है तो फ्रूट नीचे आ जाता है। सबका रीजन यही एक ही है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और यू कैन से इन अदर वर्ड्स लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियोस लॉ।